हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, मेरा ये सीरीज़ चल रहा है, यूथ की बुक है ये, जिसमें कि लास्ट के जितने भी पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में आर्ट की फील्ड में, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंपाइल किए गए हैं और चैप्टर वाइज किए गए हैं कंपाइल। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पे पढ़ा था कि प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है। 145 क्वेश्चन था ये। अब हम इसके नेक्स्ट से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि 146 से ये क्वेश्चन होगा। जो लोग नए हों, जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देखी हो, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की इस सीरीज़ की लिंक रखी है, जिसके एक प्लेलिस्ट में रखा गया है। तो वो जैसे जैसे नई वीडियोज़ आती जाती है उस प्लेलिस्ट में ऐड होती जाती है। तो आप उस प्लेलिस्ट को या तो सेव कर लीजिए या तो लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके आप क्लिक कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे के सारे जितने भी सीरीज़ के जितने भी नंबर के वीडियो बन चुके हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और ये बुक बहुत ही अच्छी है, इसमें डिस्क्राइब करके भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इस वजह से मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ना सिर्फ ये टीजीटी पीजीटी के लिए, नेट जेआरएफ के लिए, आर्ट की फील्ड से जितने भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, कि कहीं कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो, उससे रिलेटेड सारे भी एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज़। 146 नंबर का क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन में वैणिक, नागर और मिश्र आते थे। वर्णिका नहीं आएगा। वर्णिका जो है वो कला के मूल तत्वों में से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, चित्र लक्षण के रचयिता हैं श्यामलानंद, गोपाल दास, राजा भयजित या शंकराचार्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा भयजित। चित्र लक्षण के रचयिता गांधार के राजा भयजित या नग्नजित थे। चित्र लक्षण का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रैमरिच ने की थी। इस ग्रंथ में 9 रसों का उल्लेख है एवं 4 प्रकार के चित्र बनाए गए हैं, सत्य, वैणिक, नागर और मिश्र। इसके अलावा 5 प्रकार के रंगों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148 का। पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर है कहाँ पर? भीतर गांव में है ये। सर्वप्रथम गुप्त काल से ही हमें पाषाण के एवं ईंटों से बने मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं तथा यह माना जाता है कि हिंदू मंदिर वास्तुकला का प्रारंभ गुप्त काल से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149, किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्रों का चित्रण हुआ है? राइट आंसर है गुप्त काल में। गुप्त काल में पूर्व चित्रकला के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। गुप्त काल के पूर्व चित्रकला के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं और गुप्त काल तक आते आते चित्रकारों ने अपनी कला को पर्याप्त रूप से विकसित कर लिया था। इस युग की चित्रकला के इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत में औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता और मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित बाघ नामक पर्वत गुफाओं से प्राप्त होते हैं। इनमें भी अजंता की गुफाओं के चित्र समस्त विश्व में प्रसिद्ध हैं। अजंता में फ्रेस्को तथा टेम्परा दोनों ही विधियों से चित्र बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 150, गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? तो गुप्त काल की सर्वप्रथम विशेषता जो थी वो मंदिरों का निर्माण था। गुप्त काल को स्वर्ण युग बोला जाता था। गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता मंदिरों का निर्माण है। वस्तुतः मंदिर के अवशेष में हमें इसी काल से मिलने लगते हैं। गुप्तकालीन मंदिरों का निर्माण सामान्यतः एक ऊंचे चबूतरे पर हुआ था, जिन पर चढ़ने के लिए चारों ओर से सीढ़ियां बनाई गई थी। प्रमुख मंदिरों में सांची का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, एरण का विष्णु मंदिर, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 151, आलेखन कला का बाहुलता से प्रयोग किया गया है। पाल शैली में, चोल शैली में, अपभ्रंश शैली या गुप्त शैली में? गुप्त शैली में कला के आलेखन का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है, जैसे कि हम अजंता व बाघ की चित्रकारी में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? ललितपुर झांसी में स्थित है। ये मंदिर जो है वो सभी मंदिरों में देवगढ़ का दशावतार मंदिर सर्वाधिक सुंदर कहा जाता है। इसमें गुप्त मंदिरों की विशेषताएं प्राप्त हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 153, लिंगराज मंदिर स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है।
राइट आंसर इज बी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिटेल देखते हैं। उड़ीसा के कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। कई शताब्दियों में निर्मित इस मंदिरों की वास्तुशास्त्रीय महत्व बहुत ज़्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 157। सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता शासक हैं? मौर्य, कुषाण, शुंग या गुप्त? ठीक है, तो सारनाथ का जो धमेक स्तूप है उसका निर्माण करता गुप्त शासकों द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 155। आयरन पिलर कहाँ पर स्थित है? ये है दिल्ली में स्थित है, जो कि कुतुब मीनार के प्रांगण में स्थित है। पिलर का निर्माण संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में हुआ था। देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ था? 5वीं शताब्दी में देवगढ़ का विष्णु मंदिर बनना शुरू हुआ था। इसमें वराह अवतार की मूर्ति प्रतिस्थापित है। मुख्य मंदिर की संपूर्ण बाहरी सतह पर देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 157। पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए? पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर महाबलीपुरम में बनवाए थे। मामल्लपुरम मद्रास से लगभग 48 किलोमीटर दक्षिण समुद्र तट पर स्थित है। वर्तमान में इसे महाबलीपुरम नाम से पुकारा जाता है। महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुरम में 3 प्रखर प्रकार के मंदिर बने हैं: रथ मंडप तथा रचना प्रधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंदरिया का महादेव मंदिर जो है खजुराहों की मूर्तियों की मंदिरों की श्रृंखला में है। कंदरिया का महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिरों में सर्वप्रमुख है। यह गंडदेव के पुत्र विद्याधर द्वारा 1056 ईस्वी के लगभग बनवाया गया शिव मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 159। निम्नलिखित में से सर्वतोभद्र शैली का मंदिर कौन सा है? तो देवगढ़ स्थित दशावतार मंदिर जो है वो सर्वतोभद्र शैली में बना हुआ है। अन्य मंदिर भीतरगांव का मंदिर कानपुर में, नचना कुठारा का मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 160 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन ये है कि गुप्तकालीन मंदिरों के मुख्य अंग थे, कौन से थे? इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, क्योंकि जगती गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप व शिखर ये हो जाएगा। अब इसका डिटेल में कैसे है क्या देखते हैं। गुप्त काल के मंदिरों के मुख्य अंग जगती, गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप और शिखर। जगती क्या होता है? यह एक चबूतरा होता है जिसके ऊपर मंदिरों का निर्माण कराया जाता है। दूसरा, गर्भगृह या मंदिर का मुख्य कक्ष होता है जिसमें देवता की प्रतिमा स्थापित की जाती है। प्रवेश द्वार वह होता है जहाँ मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं। मंडप द्वार, मंडप प्रारंभ में गर्भगृह के सामने एक छोटा सा स्तंभ युक्त मंडप होता था जो प्रायः तीनों ओर से खुला होता है। और नेक्स्ट है शिखर। शिखर क्या होता है? गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर कोड़ी के अनुरूप शिखर बनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 161। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध की ताम्र प्रतिमा की मुद्रा क्या है? अब क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है कि सुल्तानगंज से प्राप्त जो बुद्ध की प्रतिमा थी वो किस काल की थी? तो गुप्त काल हो जाएगा। किस चीज़ से बनी थी? ताम्र से बनी थी। किस मुद्रा में बनी थी? तो अभय मुद्रा में बनी थी। सुल्तानगंज विहार में से प्राप्त गौतम बुद्ध की ताम्र प्रतिमा की मुद्रा अभय मुद्रा में है। धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा मूर्ति सारनाथ से प्राप्त हुई है। बुद्ध की विशाल लेटी प्रतिमा कुशीनगर से प्राप्त हुई है और गुप्तकालीन मूर्तिकला का केंद्र मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 162। भारतीय कला का स्वर्ण युग है? प्रागैतिहासिक युग, गुप्त युग, मुगल युग, आधुनिक युग। भारतीय कला का स्वर्ण युग गुप्त युग को माना जाता है। गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल में जबलपुर का तिगवा मंदिर, झांसी का देवगढ़ का दशावतार मंदिर, विदिशा का उदयगिरी मंदिर, मध्य प्रदेश का नचना कुठारा का मंदिर, नागौद का भूमरा मंदिर, कानपुर का भीतरगांव मंदिर, इन सबों का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। गुप्तकालीन वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण मंदिर है
कला और साहित्य की दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग गुप्तकाल को कहा जाता है। मंदिरों में शिखर का सर्वप्रथम प्रचलन गुप्तकाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 163, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम था। यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में अन्य धर्मों व अन्य देशों के भी छात्र पढ़ते थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आए हैं। यहाँ पर सिर्फ एक एग्ज़ाम के जिक्र देकर कई क्वेश्चन दिया जाता है, बट ये बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जिन्होंने पहली बार देखा हो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के अपलोड्स आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।